Hello student, today I am going to start your third chapter, synthetic fiber and plastic. Okay? Student, ये आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। पिछले 2 सालों में आपने क्लास 6 में और क्लास 7 में भी आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा हुआ था। तो पिछले का क्लास में आपको 6 और 7 में आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर तथा मिक्स्ड फाइबर इन सब के बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से सिंथेटिक फाइबर को ही फोकस करेंगे। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे डिटेल हम लोग को पढ़ना है। तो फाइबर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फाइबर क्या होता है। तो फाइबर क्या होता है, आपने धागा देखा होगा। धागा का प्रयोग क्या किस लिए होता है? धागा का प्रयोग जो है वो हम लोग प्रायः कपड़े बनाने के लिए करते हैं। जब धागों को आपस में बुना जाता है तो उससे हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। तो वही चीज है, ए फाइबर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड। फाइबर क्या होता है? फाइबर एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज यूज टू मेक फैब्रिक, जिसका प्रयोग जो है वो फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। फैब्रिक का मतलब कि कपड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फैब्रिक का मतलब क्या हो गया? कपड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये फाइबर क्या हो गया? ये आपका धागा हो गया, ठीक है ना। तो फाइबर में अब हम लोग ये जाने कि फाइबर को फिर आगे कितने भागों में डिफाइन किया गया है। इसको टाइप ऑफ फाइबर्स, लास्ट में आपको मिक्स्ड फाइबर के बारे में भी बताया गया था। यहाँ हम लोग नेचुरल फाइबर के बारे में थोड़ा जान लें और फिर डिटेल हम लोग केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ फाइबर नेचुरल फाइबर हो गया और सिंथेटिक फाइबर हो गया। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? दोज फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज नॉन एज नेचुरल फाइबर, ठीक है ना। तो नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? नेचुरल फाइबर के बारे में आपको बताया गया था। जैसे कि हम लोग कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त करते हैं, जूट प्लांट से जूट के जो आपको तने होते हैं उसके छाल से बनाया जाता है जूट को, उसको भिंगाया जाता है। भिंगा करके जब वो सूखने लगते हैं तो उसके द्वारा आपको जूट फाइबर बनाए जाते हैं। लिनन हो गया। इस तरीके से आपको एनिमल का भी प्रयोग किया जाता है। वूल बनाए जाते हैं, वूल सीप से आपको वूल हम लोग प्राप्त करते हैं। और सेरिकल्चर आपको पढ़ाया गया था। सिल्क फाइबर जो है वो ये प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ? नेचुरल फाइबर। अब हम लोग जानेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? फाइबर ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज आर नॉन एज ह्यूमन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। क्या होंगे सिंथेटिक फाइबर? वैसा फाइबर जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्रीज में ह्यूमन के द्वारा फाइबर बनाए जाते हैं उसी को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। जैसे कि आपका रेयॉन हुआ, नायलॉन, टेरेलिन, ये आपको सिंथेटिक फाइबर होंगे। अब ये हम लोग जाने कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका एक फंडामेंटल यूनिट होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी मटेरियल के बारे में बात करें, किसी मैटर के बारे में बात करें, तो मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट आपको एटम से मिलकर के बना होता है। ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये केमिकल फाइबर जो हैं, ये केमिकल फाइबर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और वो क्या कहलाएंगे? देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पॉलीमर और मोनोमर के बारे में जान लें। सपोज कीजिए कि ये एक नेकलेस हम लोग बनाएंगे। यहां पर पॉलीमर को समझने के लिए, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर को समझने के लिए हम लोग एक नेकलेस का यहां फिगर बनाते हैं।
या क्लिप बनाएंगे इस तरीके से, मेटल के क्लिप, इस तरीके से हम लोग मेटल के क्लिप बना लेंगे। ठीक है ना। देखिए पॉलीमर और मोनोमर क्या होंगे। यहाँ पे हमने एक नेकलेस का फिगर बनाया। यहाँ पे आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझना है कि सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो नेकलेस में आपको बीड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको बीड हो जाएगा। ये जो बीड आपको दिख रहे हैं ये स्मॉल यूनिट हो गया, और यही जो स्मॉल स्केल हैं ये आपस में एंड टू एंड जुड़ करके एक बड़ा सा लार्ज यूनिट बनाते हैं, और ये जो लार्ज यूनिट है इसी को पॉलीमर कहा जाता है। यहां पर आपको ये बीड हो गए, क्या हुआ, ये बीड हो गया, और ये जो छोटे से बीड हैं इनको हम लोग मोनोमर कहेंगे, इनको मोनोमर कहेंगे। और इस मोनोमर के जुटने के कारण ये सभी मोनोमर जो छोटे छोटे स्केल हैं, ये छोटे स्केल आपस में जुट करके एक बड़ा सा, एक लार्ज स्केल तैयार करता है, एक लार्ज स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, और यही आपस में जुड़ करके सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करते हैं। और इन टोटल को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, पॉलीमर कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये जो क्लिप दिया गया है, ये क्लिप भी इसी तरीके से जुटते हैं। ये जो बीड है, ये आपको जो बीड दिख रहा है ये आयरन के क्लिप हैं, ये मोनोमर कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो है ये मोनोमर कहलाएगा, और ये मोनर एंड टू एंड जुट करके एक बड़ा सा चेन की तरह बन जाता है। ये चेन आपस में जुड़ करके सिंथेटिक फाइबर बन जाते हैं। आपको हमने बताया कि कोई भी यूनिट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही बड़ा होता है, चाहे वो कोई मैटर हो या ह्यूमन बॉडी हो। उसी तरीके से ये सिंथेटिक फाइबर, ये आपको छोटे स्केल में मोनोमर जो है वो आपस में जुटते हैं और जुट करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। अब हम लोग इसके डिफिनेशन को देखें, पॉलीमर और मोनोमर क्या है। मोनोमर क्या होंगे। ए मोनोमर इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन combine together end to end in a large number to form a large unit। आपको हमने बताया नेकलेस का एग्जाम्पल दे करके कि किस तरीके से ये छोटे छोटे बीड्स जो हैं आपस में जुड़ करके एक ए मोनोमर इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसको आप स्मॉल मॉलिक्यूल समझिए, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन टुगेदर, ये आपस में कंबाइन होते हैं एंड टू एंड इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट। बड़ा सा यूनिट, जो लार्ज यूनिट होगा उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर कहा जाता है। A polymer is a very large unit formed by the combination of a large number of smaller molecules joined
एंड टू एंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। और केमिकल बॉन्ड में ये जब एक साथ जुटते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा? पॉलीमर कहा जाएगा। इनके जुड़ने के जो प्रोसेस हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके लार्ज नंबर बनते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। टू फॉर्म ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर। ठीक, आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे हम लोग समझेंगे। मोनोमर ये है, ये स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सिंथेटिक फाइबर का पॉलीमराइजेशन होता है। उसमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये आपको पिक्चर जो दिख रही है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स के पिक्चर हो गए, मोनोमर ये कहलाते हैं। ये मोनोमर आपस में जुट करके एक प्रोसेस के माध्यम से, जिस प्रोसेस से वो जुटते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और ये आपस में इस तरीके से जुटने के बाद वो पॉलीमर का निर्माण करते हैं, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ये बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये मॉलिक्यूल जो है ये बड़े मॉलिक्यूल हो गए, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए। तो केवल सिंथेटिक फाइबर में ही पॉलीमराइजेशन नहीं होते हैं। नेचुरल फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर भी पॉलीमर ही कहलाते हैं। नेचुरल फाइबर आर ऑल्सो पॉलीमर। कॉटन फाइबर इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से वो मिलकर के बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज। ये देखिए, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए। ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हुए, ये ग्लूकोज हुए। ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं ये पॉलीमर्स कहलाएं। ये आपस में जुटने के बाद इनका पॉलीमराइजेशन हुआ और ये सेलुलोज का निर्माण किए। ये क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। अब हम लोग यहां समझेंगे कि पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पॉलीमर के बारे में। स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं पॉलीमर के। पॉलीमर एग्जिबिट इन टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होंगे पॉलीमर के, किस तरीके से वो ज्वाइन होते हैं। पहला है आपका लिनियर पॉलीमर और दूसरा है आपको क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर, पहला देखिए लिनियर पॉलीमर क्या होता है? द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड इन ए लिनियर अरेंजमेंट आर नॉन एज लिनियर पॉलीमर। ये आपका जो मोनोमर है वो लीनियर अरेंजमेंट में है, देख रहे हैं फिगर में, लीनियर अरेंजमेंट में है। और ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर क्रॉस्ड लिंक्ड टू इच अदर आर नॉन एज क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। ये देखिए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज्वाइन होता है और ये कहलाता है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको पॉलीमर के बारे में, मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में बताया। अब आगे हम लोग टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।